कि बगैरत का इलाज है, लेकिन बगैरती का इलाज नहीं आया हाले तक। और उस बगैरती की जो मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो कैटेगरीज है ना, उसमें जो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है उसमें आता है तनवीर अहमद। नोच के खा जाओ मजाक के अलावा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया यार। ये तनवीर अहमद, पहले तनवीर अहमद तेरे लिए स्पेशल मैंने ये वाला डंडा तैयार किया। पता नहीं क्या वो इंडियन टीम को रियलिटी चेक मिल चुका है कि वो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं। ये कहा है पाकिस्तान के 2 टके के नल्ले बेरोजगार छपरी तनवीर अहमद ने। और तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूँ, नहीं अपने अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को मारा है, साउथ अफ्रीका को मारा है, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यार तनवीर भाई ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है हमारा क्या हाल होता है। तो आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी है, कहता है मेरा घंटे का, कहता है मेरा छनकने का, कहता है मेरा तनवीरू, कहता है। इंडिया की जो टीम है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। सेमीफाइनल में तो दूर की बात है, इंडिया की जो टीम है वो एक मैच भी जीत गई ना तो मुझे पकड़ लेना आगे। तनवीर अहमद ने बोला है मैं लिख के दे रहा हूं, पीटीवी पे उन्होंने बैठ के ये बात बोली है पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पे कि मैं लिख के दे रहा हूं इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल में भी नहीं जाएगा, इंडिया ग्रुप स्टेज से चैंपियन ट्रॉफी के बाहर हो जाएगा। 2024 में शुरू के जो 6-7 माह थे हमारे 8 माह थे वो अच्छे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नया साल है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे और चूंकि ट्राई नेशन सीरीज है पहले पाकिस्तान वो जीते अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते। फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट ट्रॉफी का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेगा। अच्छा, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे। मैं तनवीर अहमद को चैलेंज करता हूं, अगर इस तरह ऐसा हुआ तो अगर इंडियन टीम फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं गई है तो फिर मैं गंजा होऊंगा, और अगर सेमीफाइनल में गई तो फिर तनवीर अहमद गंजा होगा। गधे का ऊपर बिठा के चप्पलों का हार डाल के मुंह पर गोबर लगा के गंजा करके इसको पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम के ऊपर पूरा बावला हुआ पड़ा है। पहले तो इन्होंने ये बकवासें लगाई और बड़े दूर दूर तक ये बकवासें लगाई, इस किस्म की बातें होती रही कि भाई हम इंडिया को घसीट कर लाएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा पाकिस्तान, अगर इंडिया ना आए तो मेरा नाम बदल देना। तो भाई आपसे मैंने तनवीर अहमद का नाम खुसरा रख दिया, क्योंकि इसने गौतम गंभीर और हरभजन सिंह को बहुत बड़ा चैलेंज किया था टीवी पर बैठकर ऑन एयर। इसने ये बातें की थी कि भाई इंडिया को आना पड़ेगा और हम घसीट कर लाएंगे, इंडिया में इतनी तप्पड़ नहीं है, आप लोग मना करके दिखा देना, मैं अपना नाम बदल लूंगा। तो भाई मतलब ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 मैच खेल के एक्सपर्ट बन गया और बैठा होगा कुर्सी पे टांगों पे टांगे चाड़ के। बाबर आजम को विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन बता देगा, रोहित शर्मा पे बातें करना शुरू कर देगा, इंडियन क्रिकेट पे बातें करना शुरू कर देगा। खुद इसका मुंह पता है किस तरह, केले पे पित निकली हो ना जिस टाइम, उस तरह की इसकी शक्ल है। लेकिन भाईजान अपनी मस्ती में ये घंटे का फैन है ना, घंटे का फैन है, पता इसको एल कोको का नहीं है, एक्सपर्ट बन गया हुआ है। तो मैंने शुरू में क्या बात बोली है, सर बगैरत का इलाज आ गया, बगैरती का इलाज नहीं आया, उसमें आता है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा है। अब मैं हूं जरा स्केप्टिकल किस्म का आदमी, तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना वो तो कह रहे हैं कि तनवीर भाई की बात पर क्या सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात। लेकिन तनवीर भाई मेरा जो दिमाग है ना वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगा कर एडजस्ट कर भी लेना तो वो रहेगा मुर्गा, वो मोर नहीं बन पाएगा। तो मैं ना तनवीर भाई ये आपकी जो बात है ना इसके ऊपर फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा। और अभी इसने टॉप 4 टीम्स गिनाई जिसके अंदर इसने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को रखा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को रखा है, इसने इंडिया को नहीं रखा है। यार कौन सी घास खाते हो भाई, कौन सी घास खाते हो मुझे बताओ, इतनी जहालत। यार भैंस भी समझदार होती है, उसके अंदर भी दिमाग होता है। जी उनकी प्रेडिक्शन थी, होस्ट ने उन्हें बोला लिख के दो मैं फिर चलाऊंगा, उन्होंने बाकायदा तौर पे लिख के दिया है कि जी इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, अगले स्टेज में नहीं आएगा। उन्होंने बोला मेरी गट फीलिंग है फिर सेमीफाइनल और फाइनल सब कुछ पाकिस्तान में होगा। आप फॉर्मर एक्स क्रिकेटर रहे हो, आप टीवी पे लिख के दे रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, भाई जब आप इंडियन टीम की टुवर्ड्स ऐसा सोचोगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इंडिया से आपको फिर सपोर्ट मिले, मतलब लोग प्यार भरी बातें बोले पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के बारे में। हो सकता है कि तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हरा दें इंडिया को और वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए ना क्वालिफाई कर सके, लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया पहली टीम बन जाए सेमीफाइनल्स के में क्वालिफाई करने वाली। यू नेवर नो ना, क्रिकेट का पता तो नहीं लगता। मेरे घंटे के मेरी एक बात सुन, ये वही अच्छा, और पाकिस्तान वाले मैच की भी इस घंटे ने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है चैंपियन ट्रॉफी में। आगे से छनकने का कहता है कि जी वो पाकिस्तान इजीली वन साइडेड इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में मारेगा।
मेरे छनकने के तू और एक और है पाकिस्तान में, वो केले की तरह उसने माइक पकड़ा था हाथ में। आप दो लोग थे जो कहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। आई है? बताना मेरा गट्टा के आई है, बताना मेरा छनकने के आई है, बताना मेरे आई है, आई है। तो मेरी एक बात सुन भाई, इंडिया की टेस्ट फॉर्म नहीं सही, इस पर मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सारे बीजीटी में वो उस तरह नहीं कर पा रहे, वो टेस्ट क्रिकेट है। T20 और वनडे में जब वो ऐसा नेगेटिव सोचेंगे तो फिर इंडिया से भी लोग भाई इसी तरह की बातें करेंगे। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ ये तनवीर अहमद पाकिस्तान में नमूना है। अब चूंकि गेम आ गई है ओडीआई सीरीज, ओडीआई इज अ डिफरेंट, ठीक है ना, माइंडसेट की गेम है, डिफरेंट आप कह लें प्लेटफॉर्म है क्रिकेट खेलने का, रूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन के एंड ऑल दैट। और टीम इंडिया की ओवरऑल जो इन रिसेंट टाइम्स ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत इतनी बुरी भी नहीं है कि आप एकदम ही जिसे कहते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं बन पाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो मेरा अब जैसे मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका से आ रहे थे तो उससे पीछे उन्होंने मारा उसको, साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज मारी थी। फिर उस यकीन करो ये जो मिसाल बनी थी कि भाई घास भैंस बड़ी या दिमाग बड़ा या जो भी था, वो मिसाल अब यहां पर तनवीर अहमद पे बननी चाहिए। ये इतना कोई पागल हो चुका है जिसको खुद नफ्सियाती मरीज जिसे कहते हैं ना कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बकवास करूं, मेरी दाल गल नहीं रही है, मैंने टॉपिक छेड़ के रखना है, मैंने ये करना है, मैंने झूठ पे झूठ बोलते रहना है। भाई तो अपनी बहन का रिश्ता दे दे फिर हमें, अगर तेरे को टेंशन मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो करना क्या चाह रहा है मुझे बता। इतना झूठ इंडिया को तूने टॉप 4 से निकाला क्योंकि टेस्ट के इसके ऊपर के टेस्ट में जो है वो इंडिया परफॉर्म नहीं कर रहा। अबे टेस्ट में क्या तुम्हारी अम्मा परफॉर्म कर रही है? वो भी तो नहीं कर रही ना। तुम टेस्ट में ये देखो कि टेस्ट क्रिकेट में यहां पर जो भी खेल रहा है जैसे भी खेल रहा है, पाकिस्तान के भी घंटे लगे पड़े हैं, इंडिया के भी घंटे लगे पड़े हैं, भले ही लगे पड़े हैं, लेकिन भाई इतने बुरे नहीं है इंडिया के जितने पाकिस्तान के लगे पड़े हैं। इंडिया वाले फिर भी स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं, अच्छा फाइट मैच देते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और उनका भी ये पिछले कोई 2-3 महीने खराब गुजरे हैं। उससे पहले रिकॉर्ड जाकर देख कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। ये बात ठीक है कि टीम इंडिया के इस टाइम हालात थोड़े पतले हैं। वो श्रीलंका में गए, श्रीलंका में 2-0 हार कर आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर तो उनका कप्तान भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में था। 3 मैचेस में उसने 150+ रन किए थे, 50+ की बैटिंग एवरेज के साथ शर्मा जी के लोंडे ने। लेकिन वो ऐसी नज़र लगी ना उसके बाद शर्मा जी को भी और शर्मा जी के बाकी लोंडों को भी कि मतलब यार वो बिल्कुल ही लेट गए हैं। फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज आई, वो व्हाइट वॉश खा गए। फिर अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहाँ पे मसाइल चल रही हैं। देखो उन्होंने तो दुनिया में राज किया राज, और T20 वनडे की टीम उनकी टोटली अलग है। ये मत भूलो कि भाई T20 और वनडे जो है वो एक साथ खेलते हैं, वो एक ही टीम है। ना, उनके पास तीनों फॉर्मेट्स की ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स हैं। वो बैठे बैठे अपनी टीम को एडजस्ट कर सकते हैं। उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स कौन से कहां खेलने, कौन से कहां खेलने। ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट था। अगर इंडिया अपनी पे उतारा है तो यहां पर जो है वो अभिषेक शर्मा को लेकर आ जाएंगे टेस्ट में। ये ट्रेविस हेड को तुम लोग लेकर घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ये भूल जाएंगे ट्रेविस हेड को। जब अभिषेक शर्मा ने कदम रखे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो इसको ट्रेविस हेड की ऐसी की तैसी कर देगा, उसका करियर खा जाएगा। मैं बता रहा हूं, सारी व्यूअरशिप ले जाएगा। तो यहां पर इंडिया को हल्के में तो बिल्कुल मतलब। और जहां तक बात है वनडे और T20 की, वनडे 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हिंदुस्तान ने सेकंड पे फिनिश किया था। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, हिंदुस्तान नंबर 2 था, पाकिस्तान नंबर 6 पे था। कुड यू बिलीव इट कि नंबर 6 पे फिनिश करने वाली टीम कहती है कि जी हमारा जो है वो चांस बड़ा अच्छा है, हम सेमीफाइनल के, हम तो फाइनल में जा रहे हैं। पाकिस्तान इजी नहीं, पाकिस्तान खेलने चैंपियन ट्रॉफी तो मेरा नाम बदल देना। अब वो नहीं आ रही, अब वो नहीं आ रही। अब ये झूठा साबित हो गया, अब ये झूठा साबित हो गया। अब ये इंडियन टीम को दूसरी साइड से जब वो कहते हैं ना कि डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने घंटे के छनकने के याद के बच्चे, ये कौन सी मेरी बात सुने कर। तू कह रहा विराट कोहली भी खत्म हो गया है, तू कह रहा रोहित शर्मा भी खत्म हो गया है, तू कह रहा इंडिया की बैटिंग लाइनअप ही नहीं है, इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है सिवाय बुमराह के। 2023 का वर्ल्ड कप तूने देखा होगा, ये वही रोहित शर्मा है, ये वही विराट कोहली है, ये वही बुमराह, अभी शामी भी आएगा। आपने क्या किया था उस मैच में 14 अक्टूबर वाले अहमदाबाद के मैच में? अहमदाबाद के मैच में आपको पकड़ के डाला था उन्होंने और ऐसा बजाया था पकड़ के कि बेटा 191 पे पूरी टीम उड़ा दी थी, पूरी टीम बुक कर दी थी उन्होंने। ये आपका 2 टके का कैरियर था, ये आपका 2 टके की टीम थी, बेटा बजा दे। आज जो इंडिया की टीम, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले तक की जो इंडिया की टीम है उसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये टीम हार भी सकती है। और पाकिस्तान ने अपना जो एक मोराल अभी सेट किया है ओडीआई के अंदर, वो भी बहुत शानदार है। तो अगर हम पास्ट को देखते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस बार के ओडीआई जो शारजा में होने वाला है, लाइक दुबई के अंदर, प्रॉब्ली शारजा के अंदर जो है वो होगा, एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि दुबई के अंदर जो मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें विनिंग जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतरीन अंदाज में कौन निभा सकेगा? इस फाइनल में चला जाएगा। और हमारे ग्रुप में बताऊं कौन है? इंडिया, न्यूजीलैंड और इंडिया न्यूजीलैंड बांग्लादेश, ये हमारे ग्रुप में। तो हमारे ग्रुप से चलो ये समझ आती, कर ये बोलता कि पाकिस्तान और इंडिया जाएंगे तो भी मैं मान लेता, अगर ये बोलता न्यूजीलैंड और इंडिया जाएंगे तो भी मान लेते। लेकिन भाई इसकी इतनी औकात, इसकी इतनी हैसियत कैसे हुई कि ये इंडिया को बाहर निकाल के बैठे कि जी इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, सेमीफाइनल के लिए इंडिया जो है वो पहले ही बाहर हो जाएगा। यार कोई घास खाता है, कोई चरस, क्या ऐसा कौन सा नशा करते हो तनवीर भाई? हमें भी बताओ, क्योंकि ऐसे नशे हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे जो तुम करके बैठे हो।
अबे यार टॉप 4 टीम दुनिया भर में किससे पूछो कोई पाकिस्तान को काउंट ही नहीं कर रहा। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को लोग कह रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान कैन डू इट बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बैट्समैन एंड द मिडल ऑर्डर, सो आई विल रेट न्यूजीलैंड। लोग न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रख रहे हैं, जो चारों बाहर की टीम है, बाकी चारों तो एशियंस हैं। लेकिन न्यूजीलैंड, मैं आपको ये बता दूं, न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा चांस है, उनकी बहुत ही स्ट्रांग टीम है और खासतौर ड्रेसिंग रूम के माहौल से रिलेटेड अलग खबरें आ रही हैं। मतलब टीम इंडिया के लिए चीज़ें तो ठीक नहीं है, वो तो नज़र आ रहा है, वो मतलब नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी पर सोने पे सुहागा ये कि खबरें ये भी आ रही हैं कि रोहित को, विराट को और बुमराह को ओडीआई सीरीज, जो कि लास्ट ओडीआई बेसिकली आप कह लें कि सीरीज है, प्रैक्टिस मैचेस हैं टीम इंडिया के 3 अगेंस्ट इंग्लैंड, उस सीरीज के लिए भी इन तीनों को रेस्ट दिया जा रहा है पकड़ के। ठीक है, अभी भी मैं ये बात कहता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड पाकिस्तान के ग्रुप में सेमीफाइनल से में जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं साथ इसने साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड का नाम लिया है, उसमें से जो कहता है अफगानी भी नहीं जाएंगे और इंडियन भी नहीं जाएंगे। देखो अफगानिस्तान वाला दूसरा ग्रुप है, उसमें मुझे नहीं पता, ठीक है, उस ग्रुप में आगे बड़ा ज्यादा जो है वो ऊद मजाम मचा हुआ है, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो उसमें ऑलरेडी जो है वो अफरा तफरी है। अच्छे आना जरा मेरे अल के बच्चे, मेरे छनकने के तू मुझे बात बता, इस बात में लाजिक भाईजान 3 बातें करते हैं। भाईजान कहते हैं कि जी इंडिया WTC क्या क्यों इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान से हारेगा वन साइडेड दुबई में, और भाईजान कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। मतलब टेस्ट, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट को देख के कहता है इंडिया की वनडे और टेस्ट T20 की टीम खत्म हो चुकी है। अबे मेरे छनकने के, ये बात ठीक है कि इंडिया श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गया, चलो वो तो समझ में आती है, लेकिन बाकी आगे तो टेस्ट है। फिर ओडीआई में टीम इंडिया फाइनल तक क्वालिफाई कर गई थी वर्ल्ड कप के, चलो आप कह सकते हैं कि वो इंडिया के अंदर हुए थे, लेकिन चक्कर यह है कि इसमें यह देखना होगा कि रोहित की फॉर्म कैसे वो एंटर होता है चैंपियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली की फॉर्म, ये दो। जबकि वनडे में भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई इतना टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल में भी जाएगी और फाइनल में भी जाएगी। आज की मेरी ये वीडियो सेव करके रखोगे, अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में नहीं गई तो मैं अपने बाल मुड़वा के गंजा हो जाऊंगा, अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में नहीं गई। और अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में गई, मैं चैलेंज देता हूं तनवीर अहमद को कि तू अपने मुंह के ऊपर जो है वो गोबर लगाएगा, ठीक है, अपने गले में चप्पलों का हार डालेगा, गधे पे बैठकर गंजा होकर पूरा पाकिस्तान घूमेगा तू। ये मैं तनवीर अहमद को चैलेंज करता हूं, अगर इस तरह ऐसा हुआ तो। अगर इंडियन टीम फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं गई है तो फिर मैं गंजा जाऊंगा, और अगर सेमीफाइनल में गई तो फिर तनवीर अहमद गंजा होगा, गधे का ऊपर बिठा के, चप्पलों का हार डाल के, मुंह पर गोबर लगा के, गंजा करके इसको। तनवीर भाई ने ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये उन्होंने दिया है इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखकर, लेकिन मेरा उस पर सवाल ये है कि वो टेस्ट की उनकी फॉर्म है, ठीक है, प्लेयर्स तो मेजरली वही हैं, जैसे मेजर कट्टा तो रोहित और विराट का ही है ना, तो मे बी के अगर टेस्ट क्रिकेट से निकल कर ये जब ओडीआई क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो वहां पर कुछ मामला इनके लिए डिफरेंट हो जाए, चांस तो बनता है। मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि यार फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता ना। इंडिया की टीम अभी भी उसी तरह ही है। ये गलती अपने माइंड से, ये गलतफहमी अपने माइंड से तनवीर कोकोमो निकाल दे। तू जो बैठ के बकवास पेल रहा है ना, इस बकवास में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा मुझे। कहता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नहीं जाएगा और पाकिस्तान जो है वो बड़ी इजीली जो है वो इंडिया को हरा देगा चैंपियन ट्रॉफी वाले मैच में। मेरी बात सुन, यदि 2 से 3 मैच को खिलाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में, तू बैठ के जो है वो नई बातें कर रहा है। वो ऐसा मैं बात आपको बताता हूँ, समय बात क्या, इसके ना वो अंदर दर्द हो रही है, इसके अंदर ना वो कीड़ा है। इसने बोला हुआ था गौतम गंभीर और हरभजन सिंह के साथ, यार पता है इसकी बड़ी लड़ाइयां होती रहती हैं। ये घंटे के ना गौतम गंभीर और हरभजन सिंह को बोला था कि आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी, तो कई ऐसी स्कैमेंट है, आपको लोग नहीं मना कर सकते। इसने बोला था कि अगर इंडियन टीम ना, अगर इंग्लैंड की सीरीज खेलते हैं, लेट्स सपोज विराट और रोहित और उनके बल्ले सीधे हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरीज इंडिया के अंदर है, तो वो विकेटें शिकटें आपको पता है ना किस किस्म की, आपकी जंप वाली सारी उन विकेट्स की होती है, सारी उम्र आपने उन्हीं विकेटों के ऊपर खेला है। तो उन विकेटों के ऊपर अगर रोहित और विराट रन्स करने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस उनका आ जाता है, कोई बल्ले शल्ले से रन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बेशक 50s की सूरत में निकले, सेंचुरीज की सूरत में ना भी निकले, कुछ रन्स निकलना शुरू हो, तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो कॉन्फिडेंस और रन्स दोनों लेकर एंटर करेंगे, तो फिर तो चीजें आपको डिफरेंट होती भी नजर आएंगी। तो आई फील बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी है। इंडिया आपको पता है कि वो राजा है दुबई का, तो उनको तो खैर आप लोग राइट ऑफ कर ही नहीं सकते हो। फिर आपका यहां पर आ जाता है साउथ अफ्रीका, द अंडरडॉग्स, और साउथ अफ्रीका वाले जो है वो कभी क्या कुछ कर जाए। किसी ने सोचा नहीं था कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो WTC का फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि वो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलेंगे, वो भी उन्होंने खेला। किसी ने सोचा नहीं है कि भाई वो वनडे में क्या करेंगे, लेकिन वो करके दिखा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका वालों को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करना। इंग्लैंड आपको पता है वो बहन के स्ट्रोक्स अलग ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो एलियन वाले क्रिकेट खेलते हैं। उनको खेलने तो ऑस्ट्रेलिया वाले आप सबको पता है यार, ऑस्ट्रेलिया भी आउटस्टैंडिंग टीम है, लेकिन इंडिया के मुकाबले इनमें कोई भी नहीं है।
इंडिया इस टाइम के ऊपर दुनिया में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है जा रही है। और जो रीसेंट आप रिकॉर्ड्स देखते हो तो भाई टी20 में तो उनके तिलक वर्मा, संजू सैमसन और पता नहीं कौन-कौन से खिलाड़ी निकल कर आए हैं। टी20 में तो खैर वैसे ही वो अनस्टॉपेबल हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं टी20 में। तनवीर भाई की क्रिकेट का, भाई साहब तनवीर भाई कोई और ही क्रिकेट देख रहे और खेल रहे होते हैं। मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं भी ना एक दफ़ा मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कुर्सी, हम भी इतना एक दफ़ा ना जिसे कहते हैं उछल पड़ते हैं। आप तनवीर भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनो। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूँ, नहीं अपने अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को मारा है, साउथ अफ्रीका को मारा है, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यार तनवीर भाई ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि तनवीर अहमद एक पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर हैं जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और भारत को लेकर ज़्यादातर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल में एक टीवी शो में पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर तनवीर अहमद ने एक लिखित नोट्स देखकर उसके क्रिकेट में ये शो करने के लिए कहा जा रहा है। तनवीर अहमद ने एक लिखित नोट्स देकर उस टीवी शो में कहा कि मैं एक लिखित बयान देता हूं कि भारत सेमीफाइनल या फिर फाइनल में नहीं पहुंचा है, क्योंकि उससे पहले ही न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान जीतकर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगा, जबकि भारत जो जैसी उसकी दशा है वो फाइनल या फिर सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए सेमीफाइनल लाहौर में ही होगा और फाइनल भी लाहौर में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया ही खुद तनवीर अहमद पर ट्रोल कर रही है कि उसे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों सिडनी का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम, भारतीय इंडिया 185 रन पर हुई ढेर। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया सिडनी में पहले टेस्ट की पारी में 185 रन पर आउट हो गई। वहीं पहले दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक विकेट 9 रन पर गंवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि पहला दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 180 रन बनाया था। जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 रन पर अपना एक विकेट खो दिया और वो भी सैम करन की बदतमीजी की वजह से। बुमराह ने शानदार बॉलिंग करते हुए उस्मान ख्वाजा को चकाचौंध करके आउट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी का 2024-25 का आखिरी टेस्ट सिडनी में यानी आज 3 जनवरी को खेला जा रहा है। भारत ने सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वहीं रोहित शर्मा और प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। सिडनी टेस्ट में पहले दिन का भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गई। 5 टेस्टों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 2-1 से आगे चल रहा है। पर्थ में भारत ने जीत के साथ आगाज किया था, लेकिन अगले 3 टेस्ट में टीम इंडिया को 2 बार हार का सामना करना पड़ा और 1 बार गाबा में मैच ड्रा हो गया था। अब टीम इंडिया को बॉर्डर क्रॉस ट्रॉफी को बरकरार रखने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिडनी टेस्ट में हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर हार जाता है तो वो WTC फाइनल से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर जीत जाता है तो उसका कुछ आशा बना रहेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं जाना जाता था। इसको चलते भारत के जो भी सभी मैच हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत करा दिए गए और भारत पाकिस्तान आने से मना कर दिया। इस पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही आने वाले 2024 से लेकर 2027 जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट हैं वो भारत में न होकर हाइब्रिड मॉडल में किसी अन्य देश जैसे श्रीलंका या फिर दुबई में होंगे। दोस्तों इस पर तनवीर अहमद बौखला गया है और वो तरह तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है और इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ही एक ऐसा है जो अलग अलग बयानबाजी भारत के खिलाफ करता है और इस पर पाक मीडिया ही उसको दोषारोपण करती है कि उसे ऐसा नहीं बयानबाजी देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में 2-3 क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं।